गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व पर बात करने वाले हैं। और ये बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उन पर हम लोग आइए चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको आप बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जानते हो, ये होता क्या है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जैव विविधता को यानी बायोडायवर्सिटी को संरक्षित किया जाता है। जैव विविधता से हमारा तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों स्पेसीज से देखने को प्राप्त होती है। जैव विविधता के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कोई नेशनल पार्क की भी स्थापना की जा सकती है या घोषित किया जा सकता है, तथा आप देखोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित किया जा सकता है। तो उसके अंतर्गत इसको संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा अधिसूचना द्वारा की जाती है, घोषित किया जाता है। भारत में आप देखोगे तो वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से आप देखोगे तो इस चीज को याद रखिएगा, 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको विश्व नेटवर्क का हिस्सा बन गया है, यानी इसको यूनेस्को मैन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम सूची पर यह आधारित है, यानी उसमें शामिल है। ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क का ये हिस्सा हमें देखने को मिलता है। बात किया जाए तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत में हमें देखने को मिलता है वो कच्छ है, जो कि गुजरात में है। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और ये सबसे बड़ा नहीं होगा, सबसे छोटा कर लीजिएगा। सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यह डिब्रू सैखोवा। और सबसे पहला ये नीलगिरी के बारे में आपको पता है कि नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल 3 राज्यों में फैला हुआ है। और यह भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। आइए बात कर लेते हैं भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर देखने को मिलते हैं, किन किन राज्यों में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्रम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बायोस्फीयर रिजर्व को देखोगे तो पहला है कोल डेजर्ट। 2009 में इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है और यह कोल डेजर्ट आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को प्राप्त होता है। दूसरा जो है, जो कि उत्तराखंड में है, ये आप देखोगे तो विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। रेड कलर की जितनी भी चीजें हैं विश्व नेटवर्क के हिस्से में शामिल है। जो 12 नेशनल पार्क है उनमें शामिल है। यह नंदा देवी है, 1988 में उत्तराखंड में इसकी स्थिति है, वहां पर स्थापित किया गया, घोषित किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में 2000 में आप देखोगे तो 2000 में इसको घोषित किया गया एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। अगला जो है ये हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। ये दिहांग दिबांग है, 1998 में इसकी स्थापना हुई। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है कि किसकी स्थापना की। इन बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना का सीक्वेंस भी आप लिखिए, है ना। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो यही डिब्रू सैखोवा है जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है, जो कि असम में स्थित है। यह 1997 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद आप देखोगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व और देखने को मिलता है जो कि असम में ही है। इसको मानस बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जानते हैं और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। 1989 में आप देखोगे तो इसकी स्थापना देखने को मिली। और उसी के नीचे मेघालय में भी आप देखोगे तो एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको नोक्रेक कहा जाता है। ये आपको गारो पहाड़ी पर देखने को प्राप्त होता है। मेघालय में गारो खासी 3 पहाड़ियां, उसी पर यह स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना हुई। 1988 में ही आप देखोगे, 1989 में आप देखोगे तो सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़ोगे तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा में देखोगे तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 1994 स्थापित किया गया, इसको घोषित किया गया। आगे आप आइए मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में। और इसी मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में देखने को मिलता है। वहीं पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर आप देखोगे तो आपको एक अचानक मार अमरकंटक नामक एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है जिसकी स्थापना 2005 में देखने को प्राप्त हुई। आगे देखा जाए तो गुजरात के कच्छ वाले इलाके में आप देखोगे तो यहाँ पर कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, जिसको 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा घोषित किया गया या प्रदान किया गया। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में आइए। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम पहाड़ियां जो हैं, ये शेषाचलम पहाड़ियों वाले क्षेत्र को भी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, ये 2010 में। इसके बाद देखोगे तो आप तमिलनाडु, कर्नाटक, और ध्यान में रखिएगा यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों के बॉर्डर पर देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित
यह बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जानते हैं। और यह जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आप देख रहे हो, ये 1986 में स्थापित इसको घोषित किया गया भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर। उसी के नीचे देखोगे तो आप केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक और बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है, जिसको अगस्त्यमलाई कहते हैं। और तमिलनाडु में ही आप देखोगे नीचे समुद्र वाले क्षेत्र में, जहां पर मन्नार की खाड़ी है, उस मन्नार की खाड़ी वाले क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी नामक एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई। यानी 1989 में आप देखोगे तो मन्नार की खाड़ी, और 1989 में ही अगर आप देखोगे तो ये आपको सुंदरबन जो देखने को मिलता है, यह देखने को प्राप्त होता है। और साथ ही साथ 1989 में ही आप देखोगे तो मानस भी है। वही नंदा देवी और नोकरेक को अगर आप देखोगे, नंदा देवी नोकरेक, ये 1988 में स्थापित। भारत का सबसे लास्ट जिस हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, वो थोड़ा मेन लैंड से दूर है, जिसको आप ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जानते हैं। ये भी 1989 में ही स्थापित हुआ। यानी सुंदरबन जो है ना, सुंदरबन के साथ देखोगे तो यह ग्रेट निकोबार वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये भी उसी समय देखने को मिलता है। इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ। तो मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, और ये 1989 से संबंधित। तो ये थे कुछ आपके जितने भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व थे, उसको मैंने बताया है। ऐसे ही कुछ और भी वीडियोस जो है, जो कि आपके इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे,